नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपने वैदिक गणित के बारे में वैदिक गणित के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने इसकी शब्दावलियों के बारे में देखा और साथ में इसकी कौन कौन सी प्रमुख विधि है उनके बारे में हमने सीखा। तो आज अपने उससे आगे जो नई विधि है उसको पढ़ेंगे कि विधि नंबर है 4 की सूत्र निखिलम सूत्र निखिलम विधि, या इसी को अपने बोलते हैं आधार उपाधार उपाधार विधि। कि इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा किसी भी संख्या का, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात किया जाता है। किसी भी संख्या का अपने क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। 2 नंबर की इसमें जो खंड बनते हैं वो कितने बनेंगे? केवल 2 बनेंगे। जैसा कि इस विधि का नाम है आधार और उपाधार, तो उससे संबंधित भी 2 सूत्र होंगे कि आधार होता है वो हम किस किस संख्या को मान सकते हैं। तो आधार अपने 10 को, कौमा 100 को, कौमा 1000, और इसी प्रकार से 10,000। मतलब क्या है कि अपने हजारों के अंदर गिनती चलेगी, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो वाले भी, ठीक है। इस तरीके से हम उसको क्या मानेंगे? आधार। और उपाधार क्या होगा कि इसके जो आगे वाली संख्याएं होंगी, जैसे 10 को ले, वो तो आधार हो गया, लेकिन अगर 93 है तो उसके अंदर जो 90 होगा वो क्या हो जाएगा? उपाधार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ आपको उपाधार के बारे में भी बताता हूँ। उपाधार अपने 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, ठीक है। अपने इसमें कहें कि 1500 भी हो सकता है। तो ये सारे क्या होंगे? उपाधार होंगे। और इससे संबंधित अपने 2 सूत्र भी पढ़ेंगे कि इसमें केवल कितने खंड बनेंगे? 2। तो जो आधार का सूत्र होगा, आधार बराबर में कि जो अपने आधार का सूत्र बनेगा, तो वो उसमें क्या होगा? संख्या प्लस में विचलन, और ऑब्लिक क्या लगा देंगे? विचलन की स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो इसमें कि संख्या प्लस प्लस में विचलन ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर। की संख्या प्लस में विचलन, और क्या हो जाएगा? विचलन की स्क्वायर। तो ये अपने आधार के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने का सूत्र है। किसी भी संख्या का अपने क्या निकाल सकते हैं? उसका वर्ग निकाल सकते हैं। और उपाधार उपाधार अंक का सूत्र क्या होगा उपाधार विधि से? तो इसमें जो सिंपल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? उपाधार अंक ब्रैकेट में वही आ जाएगा, संख्या प्लस में विचलन और ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर। की संख्या प्लस में विचलन और विचलन की स्क्वायर। बस आगे क्या आने वाला है? आपका उपाधार अंक आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि हम जब इनके उदाहरण करेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा।
जैसे मुझे 13 का वर्ग ज्ञात करना है। संख्या मेरे पास में क्या है 13, और 13 का मुझे क्या करना है वर्ग ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आधार क्या होगा, कि आधार किस किस में हो सकता है, 10 के आसपास में हो सकता है, 100 के आसपास में हो सकता है, 1000 और 10,000। तो आधार होगा इसका वो कितना हो जाएगा 10। संख्या आपको पता है 13, और विचलन कितना होगा कि ये 10 से कितनी ज्यादा है वो इसका विचलन होगा, और कितनी ज्यादा है ये 3 ज्यादा है तो +3 इसका क्या होने वाला है विचलन होगा। तो आधार के द्वारा संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, तो संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर। संख्या क्या होगी इसके अंदर 13, विचलन क्या होगा 3, ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर मतलब +3 की क्या हो जाएगी स्क्वायर होगी। स्क्वायर चाहे किसी की भी करो, चाहे वो प्लस की करें चाहे वो माइनस की करें, तो वो आती किसके अंदर है, वो हमेशा प्लस के अंदर ही आती है। तो ये तो हो जाएगा 16, ऑब्लिक इधर क्या होगा 3 की स्क्वायर करेंगे 9, और 9 को अपने क्या लिख सकते हैं 0, 9। एक कॉलम के अंदर एक ही संख्या रहेगी, तो ये 0 चला जाएगा अपने किसके साथ में 6 के साथ में। तो आपका जो आंसर बनने वाला है वो कितना 1, 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 9 का क्या रहेगा 9। जोड़ते हमेशा पीछे की तरफ से है, 9 से स्टार्ट करेंगे 9 का 9, 0 और 6 6 आएगा, और 1 का क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार से आप और भी संख्याओं का निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे निकालना है 98 का स्क्वायर, तो वीडियो को रोक के इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके अंदर अपने नेक्स्ट संख्या करेंगे कौन सी, जैसे अब अपने लेते हैं कोई 100 के आसपास कि 98 की स्क्वायर, कि इसमें सर आधार होगा, दो तो ले लेते हैं 100, और इसका विचलन होगा कि सर 100 से कितना कम है 2, तो ये हो जाएगा -2। तो आपका जो बनेगा वो क्या होगा कि संख्या प्लस में विचलन ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर। संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 98, विचलन कितना है -2। सर ये प्लस है और यहाँ पे ये आ गया -2, ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर। तो विचलन की स्क्वायर कितनी है कि -2 की स्क्वायर। 98 माइनस में 2, ऑब्लिक 2 की स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 98 में से 2 गया, कितना बचेगा 96, ऑब्लिक 0, 4। सॉल्व हमेशा पीछे की तरफ से करते हैं, तो ये आ जाएगा 4। 0 जब 6 में जोड़ेंगे तो कितना होगा। चलो इसमें एक चीज देखो आप, कि जब अपने आधार लिया था 10, तो हम एक कॉलम में एक संख्या को रखेंगे, और जब आधार लेंगे अपने 100, तो एक संख्या में दो कॉलम को रखेंगे, दो अंक को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 4, और इधर हो जाएगा 96। तो 96, 0, 4 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। कि जब विचलन अपने आधार जैसे मैंने 1000 लिया, तो अपने कॉलम में कितने रखेंगे 3 अंक रखेंगे। जैसे आप निकाल सकते हो इसके अंदर, मैंने कहा कि मुझे 19 का स्क्वायर निकालना है, तो अब मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताता हूं कि आधार क्या होगा। कि आधार हमने ले लिया 10, विचलन क्या होगा कि 10 से कितना ज्यादा है 9, तो ये हो गया +9 क्या होगा विचलन। तो हम बिना सूत्र से अब करेंगे, संख्या क्या है 19, तो संख्या प्लस में विचलन यानी 9,
ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर यानी 9 की स्क्वायर। 19 और 9 हो जाएंगे 28, और 9 की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। 9 की स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 81। सर आधार हमने 10 लिया है, तो एक कॉलम में सिर्फ क्या आएगा, एक अंक ही आएगा। तो यहां से लेंगे अपने एक, 8 चला जाएगा, 8 के साथ में 8 और 8 कितने होते हैं 16, 16 की 6 हासिल होगी एक, और दो में एक जोड़ देंगे 3, तो 361 होती है, वो 19 की स्क्वायर होगी। ये आपका करेक्ट आंसर है। अब अपने इसमें बात करें कि जैसे कुछ और संख्याएं लेते हैं। मैंने कहा कि अपने लेते हैं 104 की स्क्वायर निकालनी है। संख्या कितनी है 104, आधार कितना है सर 100 के पास में है, विचलन कितना होगा प्लस का 4 होगा। बिना सूत्र से करो डायरेक्ट, संख्या 104 प्लस विचलन 4 ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर। 104 और 4 हो जाएंगे 108, 4 की स्क्वायर होती है 16, हमें दो अंक रखने हैं तो ये पूरा 16 आ जाएगा। तो हमारा 3 स्टेप के अंदर, या अपने माने 2 स्टेप के अंदर आंसर आ चुका है। कितना है 108 16। चलो एक और संख्या देखो, 996 की स्क्वायर के इसमें जो आधार होगा वो कितना है 1000, विचलन कितना है कि 1000 से कितना कम है, तो हम कहेंगे 4 कम है, तो माइनस का 4 होगा। ये हो गया विचलन। संख्या 996 प्लस में विचलन, प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस का आ जाएगा 4 ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर यानी -4 की स्क्वायर। 996 में से 4 गया तो 992, और -4 की स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, तो हमने 16 लिख दिया। हमारा जो आधार है वो कितना लिया हुआ है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं आधार हमारा लिया हुआ है 1000, तो एक कॉलम में 3 संख्याएं आनी चाहिए। लेकिन इस लास्ट वाले कॉलम में कितनी है, 2 संख्याएं दी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे एक जीरो, तो ये क्या बनेगा 992 जीरो 16 इज करेक्ट आंसर होगा। कुछ इससे भी बड़ी संख्या जैसे मैंने ली 1008, 1008 की स्क्वायर बताओ। 1000 आधार, विचलन कितना होगा प्लस का 8। संख्या 1008 प्लस विचलन 8 ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर यानी 8 की स्क्वायर। 1000 और 8 होते हैं 1016, 1016, 8 की स्क्वायर करेंगे 64, लेकिन मुझे इसमें 3 अंक चाहिए, तो मैं 064 इसको लिख दूंगा। ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार आप 100 के आसपास में, 1000 के आसपास में, और 1000 के आसपास में, और 10,000 के आसपास में, ठीक है, संख्याएं लेके उनका इस प्रकार से आधार और विचलन के द्वारा आप उनका वर्ग ज्ञात कर सकते हो। अब अपने सेकंड पढ़ेंगे इसमें उपाधार विधि। उपाधार विधि में क्या होगा, किसी भी मुझे संख्या की स्क्वायर निकालनी है, तो शुरुआत में आ जाएगा उपाधार अंक ब्रैकेट संख्या प्लस में विचलन ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर, की उपाधार अंक संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर। जैसे मैं यहां पे कहूं कि हमें निकालना है 23 का स्क्वायर, सर आधार कितना है 10, और उपाधार, चलो अभी एक बार अपने सारे स्टेप लिख देते हैं कि आधार हो गया वो तो है 10,
उपाधार 20 और उपाधार अंक, तो यो इसका जो पहला होगा वो उपाधार अंक आ जाएगा 2, और उसके बाद में आ जाएगा अपना विचलन, और विचलन 20 से कितना ज्यादा है 3, तो ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 होगा। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि देखो इसके अंदर संख्या 23 है तो 23 की स्क्वायर, सूत्र क्या होता है उपाधार अंक यानी 2, संख्या प्लस विचलन यानी 23 प्लस विचलन है 3 का, ऑब्लिक विचलन की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 2 गुणा में 23 और 3 को अपने प्लस करेंगे तो 26, ऑब्लिक 9 की जब स्क्वायर करेंगे, विचलन की स्क्वायर थी तो आ जाएगा 81। आधार हमने 10 माना है, एक जीरो है, तो हम एक कॉलम में एक अंक को रखने वाले हैं। तो हमने यहां पे किया, ये तो था सर 52, ये हो गया 81। एक का तो आएगा 1, 8 और 2 को जोड़ देंगे 10 का 0, हासिल 1 होगा। उसके बाद में 5 में 1 जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 601। तो एक बार आप इसको लिख सकते हो। विचलन अपने 3 था तो यहां पे क्या करेंगे अपने 3 की स्क्वायर, और 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, यहां पे अपने क्या लगा सकते हैं 0 9, तो इधर बनेगा 9 का तो क्या रहेगा 9, 0 में और 2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 529। पहले हमने क्या किया था कि 3 की स्क्वायर कर दी 9 और 9 की हमने स्क्वायर कर दी थी, इसलिए 81 होती। अगर 81 9 होता यहाँ पे तो 81 करके बहुत सही होता, अपना करेक्ट आंसर होता। यहाँ पे क्या है 3, तो 3 की स्क्वायर करेंगे 9 और इसको 0 9 लिख देंगे। आधार 10 है, एक जीरो है, तो एक कॉलम में एक संख्या रखेंगे तो 9 का 9, 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 और 5 का क्या आ जाएगा 5। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप उतार सकते हो।